हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू किस तरह इंसान को नुकसान की तरफ ले जाता है और उससे बचा कैसे जाए। जादू की बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन जादू की कोई भी किस्म हो उससे बचने की एक ही तदबीर है, उसमें और ज़्यादा कोई तदबीरें नहीं हैं। अब इंसान एक बात को समझ ले, हर मुसलमान ख़ास तौर पे और दुनिया का हर इंसान भी ये बात यकीन से समझ सकता है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, कि जादू की बहुत सी अक़साम हैं। अगर आप कहें कि नीला है, पीला है, काला है, सफ़ेद है, सुरख है, आप उसकी किस्में बयान करते जाएं, फ़लाँ तरीके का है, फ़लाँ मुल्क का है, फ़लाँ मज़हब वाले का है, फ़लाँ अंदाज से है, उसको आप कितनी भी अक़साम में बयान करें आप कर सकते हैं। हर बंदा आपको उसकी कोई भी किस्म बयान करे वो कर सकता है। आप जितना डरें डर सकते हैं, वो जितना डराए आपको डरा सकता है। लेकिन एक बात पत्थर पे लकीर है कि जादू का इलाज सिर्फ एक अंदाज से हो सकता है, उसके अलावा कोई अंदाज नहीं। अब ये बात आज के हर मर्द औरत को समझ में आ जानी चाहिए कि लोग आके पूछते हैं जी जादू फलां किस्म का बता रहे हैं, अब इसका इलाज जो है वो जादू के ज़रिए ही होगा। अब जादू जो है फलां जो है उसकी ये नोयत है, अब इसका इलाज फलां ही तरीके से होगा, लोगों ने ये बताया है, फलां ने ये बताया है। लेकिन ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें, जादू की कोई भी किस्म हो, जादू की कोई भी किस्म हो, इलाज एक तरीके से होगा, सिर्फ एक तरीके से बात। वो तरीका है कुरान पाक का, कुरानी आयात का, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा इकराम अहलुल बैत ने हम तक पहुंचाया है। अब अगर आप उस तरीके से हट के इलाज करना चाहें तो आपका इलाज कभी नहीं होगा। आप घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, आप लोगों की बातों में आते रहेंगे। आपका पहले यकीन होना चाहिए कि मेरा इलाज बस इसी तरीके से होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अब जब आपका यकीन मजबूत हो जाएगा कि मेरा कुरान के अलावा यकीन नहीं है, नहीं मेरा इलाज हो सकता, तो फिर आपका इलाज शुरू हो जाएगा। जब आपका अपना यकीन कमज़ोर होगा कि नहीं फलां भी जो तरीका है उससे कर लेता हूँ, फलां के तरीके से, जब आपका यकीन खुद कमज़ोर हो जाएगा ना, बंदा मरता यकीन की कमज़ोरी से है, बंदा यकीन की कमज़ोरी से मरता है, जहर से नहीं मरता। जहर खा भी ले तो बाज़ औक़ात नहीं मरता, लेकिन वैसे ही इंसान को कह दिया जाए कि तुमने ये जो खाया है इसमें जहर था, वैसे ही मर जाएगा खौफ से। अब सांप के अंदर जहर ना भी हो, वो इंसान को यूं डसे तो इंसान जो है ना खौफ से मर जाएगा। चूंकि यकीन जब कमज़ोर होता है तो फिर बंदा मरता है, बीमार होता है। अच्छा, वैसे ही कोई कह देना कि तुम्हारे तकिए के अंदर से तवीज़ निकला है और तवीज़ लिपेटा हुआ निकल भी आए तो बंदा आधा बीमार हो जाता है कि जी मुझ पे जादू हो गया है। अच्छा, इससे ना फिर हमारा बहुत बड़ा तबका ऐसा है, फिर वो मजबूती पकड़ता है, वो कहता है जी देखो ये जादू जिन्नात होता ही कुछ नहीं है। ये एतकाद की कमज़ोरी का नाम है। देखें, एक बंदा कह रहा है गधा है सामने, उसे कह रहा है घोड़ा है, वो भी जाहिल है ना, जो गधे को घोड़ा कह रहा है। और एक बंदा कहता है जी मैं घोड़े को देखा ही कभी नहीं, जानता ही नहीं घोड़ा होता कैसा है, वो भी जाहिल है। दोनों की एक ही जो है ना मुमासलत है। अब जादू जिन्नात एक ताकत है दुनिया में, इसको तस्लीम करना है, क्योंकि कुरान ने कहा है और कुरान पाक के अंदर पूरी आयात हैं, पूरी सूरतें हैं, और फिर अहादीस हैं, और सही अहादीस मुस्लिम शरीफ के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर, फिर बड़े बड़े सहाबा इकराम के वाक़यात हैं। असल बात क्या है कि जो बंदा ये कहे कि जादू जिन्नात है ही कोई चीज़ नहीं, तो फिर वो बंदा भी जाहिल है, क्योंकि ये उसकी फील्ड ही नहीं है। वो कितना बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, कितना बड़ा ज़ीरक आदमी क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ा आलिम क्यों ना हो, अगर वो इनकार करे ना कि नहीं ये चीज़ें होती ही नहीं है, जिन्नात होते ही नहीं है, ये कुछ हमला नहीं करते, जादू कुछ नहीं होता, ये हमला नहीं करता, तो इसका कोई इलाज का कोई मुस्तनद तरीका नहीं है, ये इस तरह इलाज करना ये कोई मुस्तनद तरीका नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ मेरे पास आए हैं, अब आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं और सारा दिन बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, तहज्जुद में रात को आके कई लोग इंतज़ार में टोकन लेके बैठ जाते हैं। तो मुझे बताएं कि आप जो आए हैं तो आखिर अब क्यों आपको ये परेशानियां बढ़ गई हैं? आखिर कुछ वजह तो है ना।
मैंने कई वीडियो में बताया कि बयानात में कि हमारी किस वजह से ये परेशानियां बढ़ी हैं, वो मैंने सारी बयानात में अभी एक चंद दिन पहले भी इस पे हमने पूरी जो है ना वीडियो बयान किया है। असल बात क्या है कि अब मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। सहाबा इकराम के ज़माने में इस तरह मदरसे थे जैसे आज हैं? नहीं थे ना। सहाबा इकराम के ज़माने में ऐसे 8 साल किताबें पढ़ाई जाती थी सहाबा के दौर में। सहाबा के दौर में ऐसे तबलीगी जमात की तरह जमातें फिरती थी कि ऐसे मुनज़्ज़म एक जमात काम कर रही हो, ऐसे काम, वो तो सारे काम करते थे। सहाबा जिहाद भी करते थे, तबलीग भी करते थे, इल्म भी सीखते थे। उनके यहाँ ये 8 साल निज़ाम नहीं था। ऐसे बैठकर, ऐसे जो है ना मदरसा बनाकर, ऐसे जो है तखस्सुस का दारुल इफ्ता बनाकर फतवा देना बैठ के, एक मतलब हर जो है सहाबी, एक सहाबी सारे काम करता था क्योंकि वो सहाबी होता था। अल्लाह ने उसको इतना नॉलेज दिया था, इतना सोबत रसूल दी थी कि वो दुनिया में जनती आदमी था और उसके मुंह से निकलते ही जुमले ऐसे थे कि इल्म का पहाड़ होते थे जिन्होंने खाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली। उसके बाद कमज़ोरी आती गई तो तबकात चेंज होते गए। एक बंदा खाली, अब जो मुनज़्ज़म तरीका बना है, अब कहें जी ये सारे काम ठीक हैं, मदरसे का भी, तबलीग का भी, वाज़ व नसीहत का भी, ये जो दीगर काम खानकाई कर रहे हैं, सूफिया कर रहे हैं, ये सारे काम ठीक हैं। क्यों ठीक हैं? हमें किसी से रद्द नहीं करना चाहिए किसी का, हमें कहना चाहिए इसलिए ठीक है। अब उम्मत में ज़ईफ़ी आ गई है, कमज़ोरी आ गई है। अब इस काम को एक बंदा नहीं कर सकता सारे काम। एक बंदा कहे जी मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ और मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं सारे काम कर सकता हूँ। वो इस दौर में सबसे बड़ा, जो ये बंदा कहे ना मैं सारे काम जानता हूँ, मैं फतवा भी दे सकता हूँ, मैं बयान भी कर सकता हूँ, मैं मदरसे की सारी किताबें पढ़ा सकता हूँ, मैं तावीज़ भी दे सकता हूँ, मैं जिन भी निकाल सकता हूँ, तो वो इस दौर में समझ लें कि इसको कुछ भी नहीं आता जो ये कहता है। तो ये मैं बड़े दावे से आपको कह रहा हूँ। एक डॉक्टर है ना अस्पताल में, आप चले जाए आगा खान में, एक बंदा खड़ा होकर कहे मैं डॉक्टर हूँ, मैं हार्ट का भी स्पेशलिस्ट हूँ, मैं किडनी का भी स्पेशलिस्ट हूँ, तो आप कहेंगे ये जाहिल है, ये किसी का भी नहीं है। फिर ऐसा है या नहीं, आप बताएं सर? हार्ट का अलग फील्ड है, किडनी की अलग है। अच्छा मुझे बताएं, हार्ट का डॉक्टर खड़ा हो कहे मैं डेंटिस्ट भी हूं, तो आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ये आता ही से कुछ नहीं है। इसी तरह जो मिंबर पे बैठ के कहना जी कि मुझे सारा पता है, मैं हर फील्ड को जानता हूं, और हर फील्ड पर वो तबर्रा करे, बोले या उस पर आपको लुकमे दे, तो समझ लें इसे किसी फील्ड का नहीं पता। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं, क्योंकि जो लिकुल्ली फन रिजाल, हर फील्ड का माहिर की बात उस पर कबूल की जाती है, उस फील्ड के बारे में। जब बीमारी आई मुल्क में, पूरी दुनिया में, तो किसकी बात को कबूल किया जाता था? जब ये 2-3 साल वबा आई है तो क्या इंजीनियर की बात को माना जाता था? किसकी बात को माना जाता था? जो डॉक्टर था उसकी बात को नहीं जी, कैसे हेल्थ का होना चाहिए। तो फील्ड वाले की बात को सुना करें, फील्ड से हट के जो बंदा बात करता है ना, समझ जाया करें इसको कुछ भी नहीं आता, ये सिर्फ दखल कर रहा है, ये सिर्फ जो है ना अपनी एफिशिएंसी मार रहा है। एक बात ज़हन नशीन कर लें। दूसरी बात, जादू क्या है? जादू वो चीज़ है जिसको कुरान ने बयान किया। और काब रजी अल्लाह ताला ने मुअत्ता इमाम मालिक, जो बुखारी से पहले किताब लिखी गई है और मालिक इब्ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखी है, और वो मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस लाए हैं। आप फरमाते हैं काब रजी अल्लाह ताला ने, जो तौरात के आलिम थे, ज़बूर के आलिम थे, इंजील के आलिम थे, बाद में कुरान के आलिम बने, वो फरमाते हैं कि मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ मिली है, अगर मैं ये दुआ ना पढ़ता तो मुझे यहूदी जादू करके गधा बना देते। अब बताएं, इतनी बड़ी किताब मुअत्ता इमाम मालिक, और इस बात को मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुआरिफुल कुरान में, और इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर के अंदर बयान फरमाया, और इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अकामुल मरजान के अंदर बयान फरमाया कि जादू के जरिए किसी को गधा भी बनाया जा सकता है। अब 2 तरीके हैं। आज जादू के जरिए ना एक बड़ा काम हो रहा है, गधा बनाने की एक तफसीर इमाम इब्ने तैमिया और इमाम इब्ने क़य्यम ने की है, और वो ये की है कि लोगों को पागल बना दिया जाता है जादू के जरिए। अच्छा, पागल कर दिया जाता है। और आज मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा तबका हमारा मर्द औरतों का दिमागी मरीज बना हुआ है, पागल ही है ना, लड़ने पे आ जाता है, टेंशन के शिकार है, बीवी से मर्द लड़ रहा है, खामन से बीवी लड़ रही है, घर टूट रहे हैं, बच्चे जुदा हो रहे हैं, ये मेंटल हो रहे हैं, जो ये जादू है। अच्छा, जादू बाज़ औक़ात होता है कि आप पे कोई करे, अब आप पे कोई जादू कर दे, कोई तवीज़ लिखे, उसका इतना असर नहीं होता। जो आप अपने पे जादू कर रहे हैं ना,
وہ خود اپنے آپ کو ٹینشنوں کا، اچھا یہ جو نظر بد ہے یہ خود آپ اپنے اوپر جادو کر رہے ہیں. اب کیوں بڑھ گئی ہے زیادہ کہ آپ جو تصویریں ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، میڈیا کی بڑی تعداد ہے جو مجھے اکثر فون کرتی ہے جی ہمیں دم کر دیں ہمارا کام ملک سے، کیونکہ وہ بڑے مرد ہوتے ہیں جی ہمیں. میں نے کہا آپ جادو کوئی نہیں کر رہا، جادو سے زیادہ آپ کی یہ جو پوسٹیں ہیں اور یہ آپ پہ جو نظر بد ہے یہ پلٹتی ہے، یہ جادو سے سخت ہو جاتی ہے. اور آج جو ہماری یہ بڑھ گیا نا میڈیا، اتنا ہی زیادہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں. اب آپ اس فیلڈ کا ماہر جو ہے وہ عملیات کا بیٹھ جاتا ہے، تو یہ کوئی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے، ایک فیلڈ ہے. اس فیلڈ کو ماہر آدمی جو اس کی پریکٹس کرے گا، جو تھوڑا سا صحیح قرآن و سنت کو سمجھے گا، اس فیلڈ کو سمجھے گا. ہاں غلط لوگ بڑی تعداد میں، لیکن آپ غلط کو غلط کہیں، ساروں کو غلط نہ کہیں. جیسے سارے ڈاکٹر غلط نہیں ہوتے، سارے انجینئر، سارے دیندار، اس طرح سارے نمازی غلط نہیں ہوتے، بیچ میں نمازیوں میں غلط لوگ آتے ہیں، اس طرح ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے جادو کا توڑ، جادو کسی قسم کا بھی ہو، چاہے آپ پہ دماغ پہ ہو، جسم کے کسی عضو پر ہو، آپ کے کاموں کو بند کر دیا جائے، آپ کی صحت کو بند کر دیا جائے. اب آپ پہ جادو ہے، نظر بد ہے، بگڑ کر جادو بن گئی ہے، کسی بھی نوعیت کی یہ چیزیں ہیں، اس کا توڑ صرف ایک ہے بس. اس کے جادو کتنی بھی طرح کا ہو، کسی بھی جسم کے حصے پر ہو، توڑ صرف ایک ہے. وہ کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کا سہارا مضبوط لے لیں. میں جو آیت کریمہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی اتنی مضبوط آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں خالی، جو اللہ رب العزت نے اس وقت کے سب سے بڑے جادوگروں کے توڑ کے لیے موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل فرمائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ آیتیں اتری، اور میں نے آزمایا ہے اس کو کہ آپ اگر نظر بد ہو، شدید قسم کی جادو ہو، شدید قسم کا، وہ جادو جلایا ہو، پلایا ہو، دفنایا ہو، کچھ بھی کر دیا ہو، یا وہ مردے کے منہ میں رکھ دیا ہو، چاہے وہ مچھلیوں کو منہ میں رکھ کر سمندر میں اس کو پھینک دیا گیا ہو، یا آٹے کے اس کے اندر رکھ کے سمندر میں پھینک دیا ہو، کچھ بھی کر دیا گیا ہو، آپ اس کو جلا دیا گیا ہو، کچھ بھی کر دیا گیا ہو، تو آپ یہ عمل کریں. میں یہاں تو کچھ نہیں اتنا یہ جادو، لیکن جو جلاتے ہیں ہندو، وہاں مردوں کے اندر اکثر وہ رکھ دیتے ہیں. یہ آپ کو ڈرائے کوئی بڑے سے بڑا عامل یا جادوگر، آپ کو ڈرائے بھی نا کہ جی آپ پہ ایسا طوفانی جادو ہے، آپ خوف نہ کھائیں، ڈریں کسی سے نہیں. کوئی آپ کو جتنا چاہے ڈرا دے، جب آپ ڈر گئے تو بس سمجھ لیں جادو نہ بھی ہے تو آپ مر گئے، پھر آپ مریض ہیں، پھر آپ ٹھیک کبھی نہیں ہوں گے. امید دلوائیں. ہمارے نبی علیہ السلام بشروا ولا تنفروا، حدیث فرمائی کہ مر بھی رہا ہے نا کوئی تو اس کو بشارتیں دو. یہ نہیں کہ اس اور یہاں تو ڈراتے ہیں کہ اور ڈرے گا نہیں تو پیسے نہیں نکالے گا. یہ تو رول ہے تھانے میں، وکیل جو ہے عدالت میں جب تک ڈرائے گا نہیں تو پیسے کہاں نکالے گا مریض. تو اس لیے جو ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے. یہ آیت مضبوطی سے پکڑنی ہے. آیت سورہ طٰہٰ 68 یہ 2 آیتیں. قلنا لا تخف انک انت الاعلی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. یہ 2 آیتیں ہیں سورہ طٰہٰ کی، 68 69 68 69. آپ یہ 2 آیتیں جب بڑے سے بڑا جادو ہو اس کو 70 بار پانی پہ دم کر کے پی لیں اور اس سے نہائیں بھی. آپ 10-12 دن یہ عمل کر لیں، صرف 12 دن تک یہ عمل کریں، آپ دیکھیں گے کہ جڑ سے آپ کے جسم سے جادو ٹوٹ گیا ہے. ویسے تو 1 دن میں عمل ہو جائے گا، 1 دن میں آپ کو بہتر ہو جائیں گے، لیکن زیادہ دن کر لیں تو اچھا ہے. جو بیماری بنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ اتنے پرتاثیر الفاظ ہیں کہ اس میں اللہ نے صاف کہا کہ ڈرنا نہیں ہے. اللہ بھی کہہ رہے ہیں یہی بات، قلنا لا تخف، نہیں ڈرنا. آپ دیکھیں نا، آپ ڈر کے ہی مرتے ہیں نا، ہر بندہ ڈر کے ہی مرتا ہے. اللہ نے بھی قرآن میں کہا لا تخف انک انت الاعلی، کہ جو بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ اعلیٰ ہے، اس کی نسبت اعلیٰ ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو وہ اعلیٰ ہی ہوا نا، تو ڈرے گا. یہ تو ہمارے اندر کمزوری ہے ایمان کی. جب ایمان کی کمزوری ختم ہوتی ہے تو ہمارے صحابہ وہ تھے جو زہر پی لیتے تھے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دعا پڑھ کے تو زہر کا اثر نہیں ہوتا تھا. تو اصل ہمیں یقین ہونا چاہیے. تو آپ ان آیتوں کو آپ سارے ایک بار پڑھیں. قلنا لا تخف انک انت الاعلی والق ما فی یمینک
तलक़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। बस अब आप देखिए, आप इसको जो है आप इसको 70 बार पढ़ के पानी पे दम करके पिएं, आप घर बैठे जादू से इलाज खुद कर लेंगे। मैं आपको इजाज़त भी देता हूँ, ये इसका मजबूत जो है ये आयात हैं और सूरह ताहा की आयात हैं, और मकसूद ही जादू का तोड़ के लिए अल्लाह ने उतारी। और अल्लाह ने एक जुमला पहले कहा, एक आखिर में कहा, आप गौर करें इस पे। पहले कहा ला तखफ, डरना नहीं है, मैंने भी आपको यही सारा लुबे लुबाब बताया। और आखिर में क्या कहा, वला युफ्लिहु साहिरु, जादूगर कभी फला नहीं पाता, जादू करने वाला कभी कामयाब, ये पक्की बात है। जो जादू करेगा, अब जादू एक होता है तवीज़ की शक्ल में, एक होता है हसद, बुग़्ज़। आप किसी के बारे में ग़ीबत कर रहे हैं, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई कराने के लिए ग़ीबत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये सारे जादू हैं। और जो किसी के बारे में बुग़्ज़ रखता है दिल में ना, आज लोग बहुत रखते हैं, मुंह पे बड़ी तारीफ, पीठ पीछे, वो कभी ऐसा करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। यानी उसको अल्लाह हमेशा डाउन ही रखते हैं। अगर आप बुलंदी चाहते हैं तो लोगों के बारे में बुग़्ज़ रखना, ग़ीबत करना छोड़ दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।